आप रिटायर होने के बाद भी आपको 4 साल का एक्सटेंशन मिला, क्यों? जी, शायद उन लोगों को मेरा काम पसंद आया होगा, या फिर स्कूल की मैनेजमेंट को एक अच्छा म्यूजिक टीचर ढूंढने में मुश्किल रही होगी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी वाइफ उसी स्कूल में आर्ट टीचर थी। 2 बेटे हैं मेरे, दोनों सतारा में पैदा हुए और पंचगनी में पले बढ़े। तो दूसरा बेटा? उच्चल बसा 12 साल पहले। आपकी दिनचर्या के बारे में प्लीज कोर्ट को बताइए। सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मेरी वाइफ उर्मिला यमन को तैयार करती है और 8 बजे उसको स्कूल में छोड़ने जाते हैं। स्कूल बाजू में ही है, तुम दोनों पैदल जाते हैं। फिर मैं घर आता हूँ, नाश्ता करना, संगीत का रियाज, और फिर 2 बजे यमन को वापस स्कूल से घर लाना, उसको खाना खिलाना, उसको सुला देते हैं। उस टाइम में मेरा भी कुछ पढ़ना लिखना हो जाता है। फिर जब यमन उठता है तो उसको प्लेग्राउंड में ले जाना, फिर वापस आके संगीत का रियाज, बाकी के स्टूडेंट आते, घर में ही होता है ये। और फिर होमवर्क, डिनर, और रात को 10 बजे सो जाते हैं। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यमन ही यमन। योर ऑनर, इस उम्र में इंसान को सांस की तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये अपनी सांसों में सिर्फ यमन का ही नाम ले रहा है। एक बात बताइए, आप अपनी पत्नी को कभी घूमने ले गए थे? जी, बनारस गए थे हम एक बार, और यमन भी था साथ में। ये यमन आपके साथ रहने कैसे आया? ये वो पैदा मुंबई में हुआ था, उसके माँ बाप वहीं रहते हैं। जब वो 3 महीने का था तो फ़ोन आया कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मेरी पत्नी वहाँ भागी और देखा कि वो बीमार बच्चा उन दोनों से संभल नहीं पा रहा था, क्योंकि बहू भी बिज़ी थी, ऑफिस में काम करती है। मेरा बेटा तब तक ठीक से सेटल नहीं हुआ था। तो एक बीमार बच्चे को वहाँ रखना हमने उचित नहीं समझा, और फिर सबने तय किया, हमने सबने मिल के तय किया था कि यमन हमारे साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके आराम करने के दिन थे और इस उम्र में बच्चे को संभालना, आपको अंदर से गुस्सा नहीं आया? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन शुरू-शुरू में गुस्सा आता था कि रात को ठीक से सो नहीं पाते थे। बच्चे का रोना, उसकी दवाई, डायपर वगैरह चेंज करना, और मेरा रियाज़ और संगीत भी बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होते गया, वैसे-वैसे बहुत मज़ा आने लगा। हर रोज़ उसको कुछ न कुछ सिखाना, कोई नया शब्द, नया सुर, नया राग, बहुत मज़ा आता था। पहले मैं सोचता था कि रिटायर हो जाऊंगा तो इतना सारा टाइम है उसका मैं क्या करूंगा, कि पागल ना हो जाऊं, लेकिन भगवान ने पहले से उसका बंदोबस्त कर दिया। और यमन के पेरेंट्स? वो वीकेंड में आते जाते रहते, लेकिन मैं उनको दोष नहीं दूंगा। यही तो उम्र है काम करने की, कमाने की। बिजी हैं दोनों, बराबर है। ये सब कुछ समझते हुए भी आपको बच्चे की लीगल गार्डियनशिप का हक चाहिए, क्यों? यमन बहुत तेज लड़का है, क्लास में मॉनिटर है, उस स्कूल में सबसे आगे, उसको प्रकृति से लगाव भी है, और देश की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वो। और वैसे भी हमारी पंचगनी तो शिक्षा नगरी कहलाती है। ऐसे माहौल से उसको दूर करना एक पौधे को जड़ से उखाड़ने के बराबर है। अगर अचानक मिट्टी बदल दी तो फिर पौधा बढ़ नहीं पाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, मेरा बेटा यूएस जा रहा है, अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। अब बिजनेस है तो रिस्क है, नया देश है, नया माहौल है, नए खर्चे भी होंगे, और बहू को भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में यमन की परवरिश कौन करेगा? तो जब तक यमन की अच्छी परवरिश की गारंटी नहीं मिलती, तब तक हम बच्चे को हमारे साथ रखना पसंद करेंगे। योर ऑनर, इन्होंने तो जवाब दे दिया कि इन्हें लीगल गार्डियनशिप का हक क्यों चाहिए।
योर ऑनर, आजकल ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स के रोल में आ चुके हैं, ये आम बात हो चुकी है। अमेरिका में 13 मिलियन बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। योर ऑनर, प्लीज हैव अ लुक एट दिस एंड लुक एट पेज नंबर 33 ऑफ माय पिटिशन। और ये चाइना के आंकड़े हैं जो इससे भी बढ़कर हैं। इनफैक्ट हमारे यहां भी स्कूलों में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 80% ग्रैंड पेरेंट्स या तो को पेरेंटिंग करते हैं या फुल टाइम पेरेंटिंग करते हैं। इसमें मेरे क्लाइंट मनोहर शास्त्री कोई अपवाद नहीं है, ना अजूबा है। वे आजकल की सच्चाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है, हजारों बच्चों के शिक्षक होने के नाते, 2 बेटों के बाप होने के नाते मेरे क्लाइंट मनोहर शास्त्री को मान दिया जाए और उन्हें मास्टर यमन शास्त्री की लीगल गार्डियनशिप का हक दिया जाए, योर ऑनर। थैंक यू, योर ऑनर। मिस शालिनी पटवर्धन। ओह फाइनली, थैंक यू योर ऑनर। मुझे लगा था आज मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको तो क्लास में भी कभी मैंने बोलने से नहीं रोका था। नहीं सर, मतलब दादा दादी का इतिहास, पंचगणिका, भूगोल, देश विदेश का डेटा, अब पढ़ाते भी ऐसे ही थे। पॉइंट क्या है पता ही नहीं चलता था। प्रिस्क्रिप्शन। सो सॉरी मिस्टर मनोहर शास्त्री, आपको इस एज में इतनी देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें। वैसे आपकी एज कितनी बताई आपने? 70। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपके मदर की डेथ किस एज में हुई? 59 और 60। और फादर? 65। आपके बाकी फैमिली मेंबर्स किस एज में गुजरे? वही 60-65 के बीच में। अरे मतलब आपको लाइफ ने भी एक्सटेंशन दे दी है। 70 एंड बैटिंग सो वेल, टच वर्ड। ये प्रिस्क्रिप्शन आपका है? जी, किस चीज का प्रिस्क्रिप्शन है, जरा कोर्ट को बताएंगे प्लीज? ये कार्डियो हेल्थ प्रोग्राम है एंड कुछ टेस्ट है। क्यों? वो मेरा हार्ट थोड़ा वीक है। तो टेस्ट में और वीक निकला तो फिर क्या करेंगे? एंजियोप्लास्टी, बाईपास। तो बाईपास के बाद आपको 1 दिन में घर जाने की परमिशन मिलेगी हॉस्पिटल से? नहीं, नहीं। कितने दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में? 10 दिन। तो आप हॉस्पिटल में, आपका बेटा और बहू विदेश में, बच्चे की देखभाल कौन करेगा? उर्मिला, माय वाइफ। कैसे? उनको तो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना, तो उनके तो जॉइंट्स वगैरह एकदम जम जाते होंगे, वो थोड़े बच्चे के पीछे भाग पाएंगी। तो उनसे एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा, नहीं?